जय श्री राम। जय कुंडलिनी माता। दिव्य शक्तियों का भंडार घर जो है मणिपुर चक्र है, उसकी मैं रहस्यमय और गुप्तमय बातें आपको बता रहा हूँ। देखो भाई, ये मणिपुर नगर का मतलब ही है मणिया। कौन सी मणिया? सिद्धियों की मणिया, दिव्य शक्तियों की मणिया, दिव्य भंडार है इसमें। इसका जो है बहुत बड़ा महत्व है। हमारे शरीर में 6 चक्र है, उन 6 चक्रों में ये सबसे बीच में है, इसलिए इसका महत्व बहुत ज़्यादा है। इसमें इतनी सिद्धियां हैं, इसमें इतनी दिव्य शक्तियां हैं कि नीचे के भंडारों को भी, नीचे के चक्रों भी शक्ति और दिव्य सिद्धियां देता है, और ऊपर के जो अनाहत और दूसरे जो चक्र है उनको भी दिव्य शक्तियां और दिव्य सिद्धियां प्रदान करता है। इसलिए हमें मणिपुर चक्र का ध्यान करना चाहिए। मणिचौप आप साधकों, मैं आपको आदेश देता हूं कि आप मणिपुर चक्र की साधना करो। मणिपुर चक्र की साधना करने से आपको सारी दिव्य शक्तियां जो इस संसार में है, वो दिव्य शक्तियां आप कोई पास में पहुंच जाएगी, आपके सामने नर्तन करेगी, आपके ऊपर प्रसन्न होगी, और दिव्य शक्तियों के आप स्वयं जो है सिद्ध साधक बन जाओगे। जब आपके पास दिव्य शक्तियां होगी तो आप दिव्य पुरुष बन जाओगे। इसलिए मणिपुर चक्र तो बड़ा ही महत्वपूर्ण है भाई। इस मणिपुर चक्र के साथ आप नृत्य करो, 3 समय में करो, प्रातःकाल, सायंकाल और मध्य के समय में। आप तीनों समय में, अरे सूर्य चक्र क्या कहलाता? इसके अंदर सूर्य की शक्ति है। जो सूर्य के अंदर शक्ति है वो इस चक्र के अंदर भी शक्ति है। इसलिए आप इस सूर्य चक्र की साधना करो। इसकी साधना करने से आपका शरीर दिव्य प्रकाशमय, अध्यात्म प्रकाशमय और अध्यात्म सिद्धियां और भौतिक सिद्धियां। भौतिक सिद्धियां का मतलब क्या? धन, रत्न, भंडार, जो कुछ भी प्राप्त होना, वो सब आप मनोविज्ञान, आपकी बुद्धि प्रखर हो जाएगी। आपकी बुद्धि क्या हो जाएगी? बहुत तेज हो। आपके ऋतंबरा प्रज्ञा हो जाएगी, आपको सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। अरे भाई, मणिपुर चक्र तो ऐसा है कि इसके ऊपर, इसके अंदर शिव का वास है। किसका वास है? ये जो है चक्र है, इसके अंदर 10 दल होते हैं। कितने दल होते हैं? 10। उनके ऊपर ढ ढ ढ त थ द ध न और पम फम, ये 10 अक्षर लिखे हुए होते हैं। ये 10 विद्याओं के स्रोत है, ये 10 शक्तियों के स्रोत है, ये 10 सिद्धियों के स्रोत है। इसलिए आपकी साधना, इसके ऊपर जो कर्णिका में आप शिव का ध्यान करो। किसका ध्यान? और माता लाखनी है। कौन है माता? इसकी लाखनी माता है। इसका ध्यान करने से ये चक्र एकदम जागृत हो जाता है। और ये चक्र जब जागृत हो जाता है तो सुप्त माता कुंडली है, वो भी क्या होती है? एकदम जागृतियां पहुंच जाती है। मूलाधार को पार करके, स्वाधिष्ठान पार करके माता कुंडलिनी यहाँ पहुंच जाती है। और माता कुंडली के पास जो कुछ भी शक्ति, दिव्य शक्ति, गुप्त शक्ति, गुप्त बातें, वो सब इसके कानों में कह देती। उसके सामने शक्तियां प्रकट कर देती, उसके सामने सिद्धियां प्रकट कर देती। इतना ये महत्वपूर्ण है भाई। इसके लिए आप इसकी साधना सतत करो। सतत का मतलब लगातार। अब मैं इतनी मेहनत करता हूँ तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें और शेयर भी करें। देखो भाई, इसलिए मणिपुर चक्र है कि मणियों का भंडार है। किसका भंडार है? ये मणियों का भंडार है। और कुंडलिनी शक्ति के अंदर सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण चक्र, सबसे ज्यादा सिद्धि देने वाला शक्ति, सबसे ज्यादा शक्ति देने वाला जो चक्र है वो मणिपुर है। वो हमारे नाभि के बीच में 3 अंगुल नीचे स्थित है। कितने अंगुल? 3 अंगुल नीचे स्थित है। और इसका बीज वर्ण है रम। इसका बीज वर्ण क्या? इसकी कर्णिका के 10 दल है ना, 10 दल का रंग लाल है ना, स्वर्णिम है ना, और उनके बीज के अंदर कर्णिका है, उसके अंदर रम बीज है। कौन सा?
देखो जो 10 दल है, 10 दल के ऊपर तो डम ढम नम, तम थम दम दम नम और पम फम ये अक्षर अंकित होते। मंत्र है, ये 10 विद्याओं के स्रोत है, ये 10 शक्तियों के स्रोत है। लेकिन बीज के अंदर रम जो है वो इसका बीज मंत्र है। इसका शुद्ध उच्चारण करने से जो हमारे बीज के ध्यान क्या करने, इसमें ध्यान तो करना पड़ता है। तो हमारी जिह्वा को बीज के अंदर बीचों बीच में रख करके और नाभि के अंदर ध्यान करना चाहिए, जिससे उष्मा, ये अग्नि का ही तो क्षेत्र है, इसे अग्नि क्षेत्र भी तो कहते हैं। ये अग्नि कुंड भी तो, जब सूर्य है तो अग्नि तो प्रकट होगी, तो अग्नि प्रकट होती है तो इसमें उष्मा प्रकट होती है। तो हमें उष्मा को शांत करने के लिए भी कई मंत्र हैं, उन मंत्रों का ध्यान करना चाहिए। और सबसे अगर ज़्यादा आप सिद्धियाँ, भौतिक सिद्धियाँ प्राप्त करना चाहते हैं और भौतिक दिव्य शक्तियाँ, गुप्त छुपी हुई, गुप्त का मतलब जो छुपी हुई शक्तियाँ सिद्धियाँ, उनको प्राप्त करना चाहते हैं तो आप अवश्य में व मणिपुर चक्र का ध्यान करो। मणिपुर चक्र को आप अष्टक और 32 घड़ी ये चक्र का बिंदु है। हर चक्र के अंदर 12 चीजें होती है। स्थान कहाँ पर है? ये नाभि के अंदर है। इसका रंग कैसा है? इसका रंग स्वर्णिम है। इसके अंदर जो है बीज कितने हैं? 8 है, 10 हैं। इसके अंदर बीज मंत्र कौन सा? रम बीज मंत्र। कौन सा मंत्र है? रम बीज मंत्र है। और इसकी देवी कौन सी? इसकी लाखनी देवी। इसका देवता कौन है? रुद्र देवता इसका देवता है। और इसके अंदर कौन सी वायु रहती? अरे सब चक्रों में वायु रहती है, इसके अंदर भी समान वायु रहती है। समान वायु का मतलब क्या है? जो आप भोजन करते हैं वो इस चक्र के अंदर ही सूर्य पचा देता है, और पचने के बाद में क्या निकलता? रस निकलता, रक्त निकलता। उस रक्त को सारे शरीर में समान रूप से, कैसे? समान रूप से प्रवाहित करता, प्रसारित करता है, इसलिए इसे समान वायु कहते हैं। इसके देवता रुद्र है, देवी लाखनी है। और इसका देखो, ये इसकी मुद्रा है। कौन सी? ये कौन सी है? ये मध्यमा, ये अंगूठा, ये इसके जो है मुद्रा बहुत जरूरी है भाई। मुद्रा लगाना, ये मुद्रा लगाने से ही ये जागृत हो। कौन सा? ये जागृत हो जाता है। इसलिए आप ये मुद्रा लगाए। जब आप ध्यान में बैठते हैं ना, तो ये मुद्रा लगा लीजिए, इससे ये चक्र जागृत हो जाएगा भाई। इसलिए इस चक्र को आप साधना करो। इसका मंत्र है, वो मंत्र है, मैं बता देता हूँ। इसके देवता कौन है? रुद्र है। रुद्र है ना, इसके देवता रुद्र हैं। और इसकी देवी लाकिनी है। तो रुद्र का ध्यान करो। किसका? ओम नमः महारुद्रणे, ओम नमः महारुद्रणे। और दूसरा इसके देवी का मंत्र है ओम महारुद्राण्ये नमः, ओम महारुद्राण्ये नमः। लेकिन इस चक्र का महत्वपूर्ण मंत्र बता देता हूँ, जो सारे विश्व में प्रचारित है, जो बौद्ध धर्म जो आज विश्व में प्रसारित हुआ है, जिस मंत्र के बल से, जिस मंत्र की शक्ति से, जिस दिव्य मंत्र में गुप्त बातें छिपी हुई है, उसकी वजह से ये बौद्ध धर्म विश्व में, चीन में, जापान में, मलेशिया में और ये रंगून में आदि सब जगह प्रसारित है। वो मंत्र मैं बता देता हूँ। मणि पद्मे हम। क्या मंत्र है? मणि पद्मे हम, मणि पद्मे हम। आप सिद्ध होकर के बैठ जाइए, स्नान कीजिए, पद्मासन लगा लीजिए और हाथ में ये कौन सी माला? ये सफेद माला ले लीजिए और इसको लेकर के, और आप सफेद जो बाजोड़ बिछाओ, बाजोड़ सफेद वस्त्र, पूजा के अंदर सामग्री लेकर के मणिपद में होम मानसिक जप करना है। जोर से वाचिक जप नहीं करना है। मानसिक जप करने से सारी शक्ति जो है प्राप्त हो जाती है हमें। व्यर्थ नहीं होता आपका जप। और आप जितना जप करोगे, मानसिक जप, कौन सा मंत्र का कंठाग्र कर लो। इसको मंत्र को कंठाग्र करना पड़ता है। देखो, ओम मणि पद्मे हम, ओम मणि पद्मे हम, ओम मणि पद्मे हम। ये मंत्र आप जपो। ओम हुम फट स्वाहा,
ओम, ये भी मंत्र है, ओम होम फट स्वाहा, ओम होम फट स्वाहा। मैं और भी आपको कल बताऊंगा मणिपुर जागरण के, बहुत महत्वपूर्ण है। बोलिए जय श्री राम, जय श्री राम।